अच्छा, एक और पाकिस्तान के अंदर यानी डिबेटेबल इशू है, वो ये कि फ़ॉरेन कोच या पाकिस्तानी कोच। अच्छा, स्पोर्ट्स कल्चर हम कैसे परवान चढ़ा सकते हैं? क्या सिर्फ ये रियासत इसके लिए कोई किरदार अदा कर सकती है? जब तक हम अपने स्कूल्स रिफॉर्म नहीं करेंगे ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपने स्कूल्स क्रिकेट जो है स्कूल स्पोर्ट्स बेहतर करना है, स्कूल क्रिकेट बेहतर करनी है। फिर दूसरा आपने एसोसिएशनल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स बेहतर करनी है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स तब बेहतर होगी अगर स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे यहाँ मिसिंग है, इसके ऊपर बात हुई है लेकिन मेरा ख्याल है कि डिटेल के साथ बात होनी चाहिए। वो ये है कि हम लोग अपने डोमेस्टिक जो क्रिकेटर्स हैं, जो डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें उस तरह से एहतराम ही नहीं देते हैं, उन्हें टीम के अंदर शामिल ही नहीं करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो नेम आ जाते हैं कि जी इसको टीम के लिए खिला लिया जाए। इवन कि आप ये देखिए चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर उस्मान खान वगैरह आ गए जिनका डेब्यू हो रहा था ओडीआई के अंदर, और बेशुमार प्लेयर्स थे। ये जो पिछला T20 वर्ल्ड कप हुआ है अमेरिका के अंदर, उसमें हमने देखा कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी हुई। इमाद की शायद पाकिस्तान क्रिकेट को उस तरह से ज़रूरत नहीं थी जिस तरह से कि मोहम्मद आमिर की थी। मोहम्मद आमिर ने उस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इवन के उन फास्ट बॉलर्स के मुकाबले में भी जो पहले से टीम का हिस्सा थे। और उसके बाद हमने सुना कि जी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी टीम की सर्जरी हुई। सर्जरी क्या हुई? सिर्फ मोहम्मद आमिर को बाहर कर दिया गया। आप क्या नहीं समझते कि T20 के लिए एटलीस्ट मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए था? क्रिकेट बोर्ड के अंदर पॉलिटिकल जो इंटरवेंशन है, इवन के जब कुछ प्लेयर्स जो है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट टीम का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें पर्ची पर्ची कहकर पुकारा जाता है। शादाब खान को क्यों नहीं खिलाते? वो डोमेस्टिक कहते नहीं खेलता, उसके पास ब्रेक ही ख़त्म हो गया है। नहीं, बाकी किसके पास ब्रेक है? मतलब अगर आप, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के गिवन सर्कमस्टांसिस में शादाब खान जो है वो मैच विनर है, बिल्कुल। आई थिंक ही शुड बी इंक्लूडेड इन चैंपियंस ट्रॉफी। देखा है, दो प्लेयर्स को पाकिस्तान ने बहुत ज़ाया किया, एक कामरान अकमल को और एक ये शर्जील खान को। बैटिंग में, बॉलिंग में भी हमने बड़े प्लेयर्स। ऐसे प्लेयर्स जिनकी वॉइस है वो टीम से निकाल दिए जाते हैं। इवन जो प्लेयर को ट्वीट करता है, इसका मतलब ये है कि ही इज़ नो मोर। अब बाबर का एक मुझे ये भी लगता है, जब वो हिटिंग के लिए जाता है ना, वो बहुत छोटे स्टेचर का है, और फिर उसका क्योंकि वो ओपन हैंडेड स्टार, सऊद शकील भी बिल्कुल उसी साउथ तरह शकील भी उसी तरह से। अब ये प्लेयर मैच विनर नहीं है। मिसबाह हक, जो मिसबाहुल हक थे, वो एक पढ़े लिखे आदमी थे, क्रिकेट इंटेलिजेंस उनमें ज़्यादा थी, वो अपने टैलेंट से ज़्यादा परफॉर्म करके गए। इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड तो आपका जितना टैलेंट होता है आप उतना परफॉर्म नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के प्लेयर्स की कैजुअलिटीज़ देखें, आसिफ की कैजुअलिटी है, आमिर की है, सब की है। हमारे प्लेयर्स के ऊपर ये धड़का लगा रहता है कि इनका जो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें ये कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि उस लिहाज से नफसियाती इश्यूज़ इनके हल नहीं होते, प्राइमरी एजुकेशन नहीं दे सकते। मैं पीछे एक स्टडी पढ़ा था, स्पोर्ट्स स्टडी, उसमें जो मॉडर्न प्लेयर है ना उसके लिए एजुकेशन जो है वो इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक बैंकर के लिए कॉमर्स की एजुकेशन, एक आईटी स्पेशलिस्ट के लिए है। अब जो क्रिकेटिंग नॉलेज है, क्रिकेट की एजुकेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि एक बहुत कंपेटिटिव वर्ल्ड है, इसमें आप वो बच्चे जो स्कूलों से निकल गए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से निकल गए हैं, उनसे ये तवक्को करें कि वो कंपेटिटिव होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि अब छोटा छोटा मार्जिन है। फिर हमारे हेल्थ के स्टैंडर्ड्स भी गिरे हमारे। अभी मैं कभी कभी एकेडमीज़ में जाऊँ तो मुझे बहुत हैरानगी होती है कि स्टंटेड ग्रोथ है हमारी कौम की, शायद ना हाइट्स वाले बच्चे हैं ना दूसरे हैं। पावर चाहिए आपको खेलने के लिए। अगर आपने सईद अनवर तो सारे नहीं होते ना कि आप कितनी टाइमिंग हो जी तो बिल्कुल सही। वो मिडल होगा तो फिर बाहर जाएगी बॉल, आपको बॉडी चाहिए। अब इंडियंस प्लेयर की भी अगर आप देखें ना फिटनेस, वो हमसे बहुत अच्छी है, दे आर मोर स्ट्रॉन्ग। अब बाबर का एक मुझे ये भी लगता है, जब वो हिटिंग के लिए जाता है ना, वो बहुत छोटे स्टेचर का है, और फिर उसका क्योंकि वो ओपन हैंडेड स्टार, सऊद शकील भी बिल्कुल उसी साउथ तरह के। शकील भी उसी तरह से। अब ये प्लेयर मैच विनर नहीं है। मैं लेग स्पिनर था, अब लोग कहते थे ये बैट्समैन बहुत अच्छा है, ये बैट्समैन बहुत अच्छा है। मैं एज ए बॉलर ये देखता था कि मुझे बॉल करवाते हुए जिससे डर लगता था ना, मेरे लिए वो ख़तरनाक होता था। मुझे उस वक्त भी लगता था कि अगर मैंने बॉल आगे फेंकी और उसने सिर्फ ये देखा कि फ़्लाइट है बॉल में और उसकी मिडल हुई तो वो 90 मीटर पे जाएगा, तो मेरे लिए वो ख़तरनाक तरीन बैट्समैन होता था। अब जिसने बॉल पे 6 सिंगल्स करने में, पीछे फेंकूँ आगे फेंकूँ फुल टॉस फेंकूँ, उसने ड्राइव खेलने, तो मुझे उससे डर ही नहीं लगता था। तो मुझे ये होता था कि मेरी जो लूज़ बॉल है उस पर भी सिंगल है। सही। वसीम अकरम ने गिलक्रिस्ट के बारे में, वसीम अकरम से पूछा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल बॉल किसको होती है, तो ही टॉक्ड गिलक्रिस्ट।
क्योंकि गिलक्रिस्ट मैच विनर था, थोड़ी सी बॉल पीछे हुई सबसे अच्छा पुल करता पूरा था, फ़ायदा उठाता था उससे। बाहर बाहर फेंकेगा, आगे आएगी तो ही वुड टेक रिस्क, ही चेंज द क्रिकेट। अच्छा, हम पीएसएल को उस तरह का ब्रांड नहीं बना पाए जिस तरह से कि आईपीएल है या बिग बैश लीग है, और फिर हमने देखा पीएसएल से हमें जो क्रिकेटर्स मिले वो पाकिस्तान क्रिकेट को उस तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचा सके कि वो मुस्तकिल मेंबर्स नहीं बन सके। शादाब खान की आप मिसाल लीजिए, स्नो बेयर, तो इसकी क्या वजह है? और फिर हम देखते हैं कि हम पीएसएल को एक्सपेंड भी नहीं कर पाए एक अरसे से, यानी आपने जिस तरह से अभी अर्ज़ किया कि 12वां सीज़न चल रहा है मगर टीमें अब भी सिर्फ 6 हैं, तो इट शुड बी एक्सपेंडेड, एटलीस्ट 8 टीमें होनी चाहिए, ज़्यादा उसकी अच्छी मार्केटिंग की जानी चाहिए ताकि एक बड़ा लूप बने और प्लेयर्स इसके अंदर आए। तो क्या वजह है, कहाँ पे हम लैग करते हैं अच्छी अगर मार्केट की जाए, अच्छे रिसोर्सेज लेके आए जाएँ, अगर इसमें पैसा ज़्यादा आएगा, आप ज़्यादा अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, इसको एक बड़ा प्रोडक्ट बनाएंगे। पीएसएल में पोटेंशियल है बहुत बड़े प्रोडक्ट बनने का, जब तक हम उसको नहीं बनाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अभी आपने शादाब खान की बात की, शादाब खान को क्यों नहीं खिलाते? वो डोमेस्टिक कहते नहीं खेलता, उसके पास ब्रेक ही ख़त्म हो गया है। नहीं, बाकी किसके पास ब्रेक है? मतलब अगर आप, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के गिवन सर्कमस्टांसिस में शादाब खान जो है वो मैच विनर है, बिल्कुल आई थिंक ही शुड बी इंक्लूडेड इन चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, शादाब खान का ये था कि हाँ उसका लेग स्पिन इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी स्पिनर हैं उसमें अभी भी वो सबसे शायद वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट, बट स्टिल इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, इज़ अ गुड ऑलराउंडर, या तो उससे अच्छा लेके आए ना। अच्छा, वो दूसरा लेग स्पिनर है उसको भी ये नहीं खिलाते हैं, वो उसामा मीर को क्यों नहीं खिलाते हैं ये? उसामा मीर को नहीं खिलाते, अब मुश्किल से अब्रार को टीम का हिस्सा बनाया है, सुफियान नहीं, मुकीम को इब्रार, ड्रॉप कर दिया। आई डोंट थिंक ही इज़ अ स्पिनर। वो अब ये जो हमने अपनी अप्रोच लेके आनी है कि अगर आपने एक रिस्ट स्पिनर, देयर इज़ नो मिस्ट्री स्पिनर एक्चुअली नाउ, अगर आपने एक रिस्ट स्पिनर लेके आना है तो आप लेके आए। उसामा वैसे अच्छी बैटिंग भी करता है आखिर में, अब हर बॉलर के लिए कुछ ना कुछ बैटिंग करना ना ज़रूरी है। ज़मान खान बड़ा अच्छा था, अब उसकी भी वो पेस भी गायब हो गया, नीचे, देखिए। उसकी भी पेस नीचे आ गई है, वो फिट ही नहीं रहा, बहुत मोटा हो गया। अच्छा, मैं अभी भी समझता हूँ कि आज़म खान इज़ अ लेकिन वेरी, डेथ ओवर्स बहुत अच्छे करता हाँ था वो। बहुत अच्छे करता है। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि आपने जिस भी टीम बैट्समैन खिलाना है या प्लेयर खिलाना है, वो उसमें मैच विनर होने की खसूसियात लाजमी होनी होनी चाहिए। चाहिए, लेकिन आज़म खान की आपने बात की है तो आज़म खान भी थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर ले, फिटनेस थोड़ी सी बेहतर थोड़ी, कर ले। आई थिंक ही शुड बी इन द टीम। अगर अगर 2-3 साल खिलाया जाए ना मुसलसल आज़म खान को, तो वो इज़ अ मैच विनर। खुशदिल शाह भी को तो खिला रहे हैं ना। अच्छा, एक और पाकिस्तान के अंदर यानी डिबेटेबल इशू है, वो ये कि फ़ॉरेन कोच या पाकिस्तानी कोच, जब पाकिस्तानी कोच बनाया जाता है, पाकिस्तानी क्रिकेटर को कोच बनाया जाता है, तो उस हवाले से कहा जाता है कि वो पॉलिटिक्स बहुत करते हैं, पसंद नापसंद। वक़ार यूनुस के हवाले से बड़ी स्टोरीज़ हैं। और अगर फ़ॉरेन कोच बनाते हैं तो उसके लिए बड़े मसाइल होते हैं। गैरी क्रिस्टन को आप देखिए, छोड़ के चले गए हैं। मिक्की के साथ क्या हुआ वो भी आपके सामने है। फिर एक और इशू खड़ा होता है कि जो फॉरेन कोच होता है वो खिलाड़ियों को उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। शायद वो तो बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहा होता है, हमारे प्लेयर्स जो हैं उसकी इंग्लिश को नहीं समझ पाते, तो एक तरह से वो लैंग्वेज जो बैरियर है वो हमेशा मौजूद अच्छा, रहता है। ये रिफॉर्म्स का एक छोटा सा हिस्सा है। जब तक हम डोमेस्टिक क्रिकेट को रिफॉर्म नहीं करेंगे, उसके तीनों एस्पेक्ट्स नहीं देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और टेक्निकल, जब तक हम प्लेयर्स डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, क्रिकेटिंग कल्चर डेवलप नहीं करेंगे, और एक इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करवाएंगे क्रिकेटिंग स्किल्स के ज़रिए, चीज़ें आगे नहीं बढ़नी। बहुत गैप बढ़ गया इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तानी टीम में। कमिंग बैक टू पीसीबी, अच्छा, हमारा एक कल्चर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जब तक आप खुशामदी ना हो, सिकोफेंस ना हो, ताबेदार ना हो, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर में आप आ नहीं सकते। पाकिस्तान के बोर्ड में भी, क्योंकि वी आर सिविल सर्वेंट्स, तो वी नो द ऑर्गेनाइजेशंस के, जो बंदा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखता है वो पाकिस्तान के बोर्ड में कभी कामयाब नहीं हुआ, पाकिस्तानी भी। इवन टीम के अंदर कामयाब नहीं हुआ। ऐसे प्लेयर्स जिनकी वॉइस है वो टीम से निकाल दिए जाते हैं। इवन जो प्लेयर को ट्वीट करता है, इसका मतलब ये है कि ही इज़ नो मोर। प्लेयर्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इधर रखें, इसमें ख़ास किस्म का एक प्रोडक्ट रखा जाता है डिसिप्लिन के नाम पे। जब हमारे प्लेयर्स आते हैं ना, फ्लेयर होता है उनके अंदर, फिर उनको ऐसा दबाया जाता है कि उनके अंदर जो एक क्रिकेटिंग फ्लेयर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब अगर आप राशिद लतीफ़ की बात करें कि राशिद लतीफ़ है, यूनुस खान है। यूनुस खान है, बड़े मेहनती हैं। वकार यूनुस ज़्यादा डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हैं। प्लेयर्स की ईगोस हर्ट होती है। हर्ट नहीं होने, हम
प्लेयर भी ये समझता है ना कि शायद मैं हूँ सब जी कुछ, जी, वो लेकिन डिसिप्लिन नहीं रहना चाहता, डिसिप्लिन रहना ही नहीं चाहता। वो एक पूरा जो कोच है, हालांकि उसके लिए बेहतर होता है उसके वो। लिए बेहतर होता है। तो वसीम अकरम है या दूसरे हैं, क्योंकि वो भी उनके साथ इजी प्लेयर्स रहना चाहते हैं जो कि उनको उस तरीके से डिसिप्लिन ना लेके आए। लेकिन ये भी ये सारा इस लिहाज से मैं, क्योंकि हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट रिफॉर्म नहीं होगी ना और उसकी ठीक है। क्वालिटी बहुत नहीं अच्छा, बढ़ेगी। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। ये जो पिछला T20 वर्ल्ड कप हुआ है अमेरिका के अंदर, उसमें हमने देखा कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी हुई। इमाद की शायद पाकिस्तान क्रिकेट को उस तरह से ज़रूरत नहीं थी जिस तरह से कि मोहम्मद आमिर की थी। मोहम्मद आमिर ने उस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इवन के उन फास्ट बॉलर्स के मुकाबले में भी जो पहले से टीम का हिस्सा थे। और उसके बाद हमने सुना कि जी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी टीम की सर्जरी हुई। सर्जरी क्या हुई, सिर्फ मोहम्मद आमिर को बाहर कर दिया गया। आप क्या नहीं समझते कि T20 के लिए एटलीस्ट मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए था? और पूरी दुनिया की वो लीग खेल रहा है, पूरी दुनिया में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो प्लेयर जहाँ सेट हो सकता है, जिस फॉर्मेट की ज़रूरत वो बन सकता है, एटलीस्ट उसे वहाँ तो अकोमोडेट किया जाना चाहिए। मैं फिर आऊँगा डोमेस्टिक क्रिकेट पे। मैं एक प्लेयर स्पेसिफिक बात नहीं करता कि 25 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा डोमेस्टिक सर्किट है, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। 4-5 इवन 90s में पाकिस्तान के पास 30 से 40 ऐसे प्लेयर्स होते थे जो कि 3 11 पाकिस्तान खड़ा कर सकता था, और 12-12 15-15 फास्ट बॉलर्स ऐसे होते जी, थे। करियर्स खत्म हो गए वेट करते वेट करते वेट प्लेयर्स के। करते इवन करते बाजिद खान को देखिए, एक टेस्ट मैच शायद वो खेला है। अगर आप, शादाब यस, कबीर, बहुत सारे ऐसे बड़े, प्लेयर्स थे जो कि ज़ाया हो गए। अच्छा, फास्ट बॉलर्स तो बहुत ज़्यादा हुए। कबीर खान की आपने बात की, कबीर खान बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था, पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल सका। अब इंडिया की, अगर आप इंडिया में मैं उस दिन थोड़ा देख रहा था, अगर आप उनकी टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, 20 क्रिकेट, उन्होंने स्पेशलाइज्ड क्रिकेट कर दी है। टेक्निकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। उनका जो रिक्रूटमेंट है प्लेयर्स की, या जो चैनल से आ रहे हैं, वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, बेहतर हैं, बड़ा अच्छा कैरी करते हैं, सारा कुछ बहुत सोबर हैं। हमारा स्टफ़ इंटायरली डिफरेंट है। अब उनके पास 50 से 60 ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तानी टीम में से खेल सकते हैं आसानी से। वो पाकिस्तान के चैंपियन प्लेयर्स होंगे। इतना गैप आ चुका है पाकिस्तान और उनकी जी, क्रिकेट टीम के दरमियान। तो हमारे तो पास, तो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें बेंच स्ट्रेंथ प्लेयर, ही नहीं है। अच्छा, बेंच स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स कल्चर हम कैसे परवान चढ़ा सकते हैं? क्या सिर्फ ये रियासत इसके लिए कोई किरदार अदा कर सकती है, या हम इनफरादी तौर पर देखिए, भी हमने हमने अपने अपने बच्चों को एनकरेज नहीं कर सकते जब क्या? तक हम अपने स्कूल्स रिफॉर्म नहीं करेंगे ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपने स्कूल्स क्रिकेट जो है, स्कूल स्पोर्ट्स बेहतर करना है, स्कूल क्रिकेट बेहतर करनी है। फिर दूसरा, आपने एसोसिएशनल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स बेहतर करनी है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स तब बेहतर होगी अगर स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होगा। आप सिस्टम के बगैर नहीं चल सकते। अब ऐसा नहीं हो, पहले तो ये करते थे ना कि एक ट्रायल करते थे, 25-30 हज़ार आते थे खिलाड़ी, उनमें से ले जाते थे, मशीन्स लग जाती थी 140 प्लस के, आप 5-7 बॉलर्स आ जाते थे। अब तो वो नहीं मिलते ना, क्योंकि वो नहीं है, अपने प्लेयर्स डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है। जब तक आप सिस्टम नहीं बनाएंगे ना, आपकी नर्सरी आपको चाहिए। अगर 25 करोड़ आबादी में से 2 करोड़ बच्चा क्रिकेट खेलता है, तो क्या वो रेगुलेट हो रहा है? अगर वो सिस्टम्स के ज़रिए रेगुलेट होगा तो तभी जाके आपको अच्छे प्लेयर्स अब मिलेंगे। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के साथ भी ऐसे हुआ, उनका अगर इंटरेस्ट ख़त्म हुआ तो उनके पास वो क्रिकेटर्स ना रहे, क्योंकि स्किल्स चेंज हो गई। स्किल्स इतनी ज़्यादा दुनिया में तेज़ी से बदल रही हैं और गैप्स इतने बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के गैप्स बहुत बढ़ गए हैं। अब ये देखें ना, अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, शॉर्ट बॉल, अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, उनके बैट्समैन को शॉर्ट बॉल मिलती है वो बहुत अच्छा खेलते हैं तो शॉर्ट बॉल को। पक्का पुल लगेगा, 4 रन लेंगे, उनको बाद में इशू ही नहीं है। जैसे आप 1-2 बाउंड्रीज लेते हैं, फील्डर्स आपके पीछे दायरे पे जाते हैं, आपका सिंगल इजी हो जाता है। इसके अलावा जो आपको पैड्स के ऊपर बॉल मिलता है, हमने देखा कि इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और फिर जो इवन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें हैं, उनके जो बैटर्स हैं वो उस पर चौका लेते हैं, जबकि हमारे प्लेयर्स उस पर सिंगल लेने की कोशिश करते हैं। आज से 20 साल पहले 3 रन का फ़र्क यहाँ पड़ जाता है। आज से 20 साल पहले इंडियन बैट्समैन जो थे, ये जो सहवाग से पहले की जनरेशन है, दे वर नॉट गुड पुलर्स एंड हुकर्स। लेकिन अब इंडियन सारे बैट्समैन बड़े अच्छे पुल करते हैं। और जैसे ही उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाया है, तो चीज़ें उस लिहाज से फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आती हैं, सारा कुछ सही। भी आता है। अच्छा, ये एक सवाल बड़ा उठता है कि जी क्रिकेट बोर्ड के अंदर पॉलिटिकल जो इंटरवेंशन है, इवन के जब कुछ प्लेयर्स जो है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट टीम का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें पर्ची पर्ची कहकर पुकारा जाता है। ये अलग बात है कि उसके अंदर कितनी सच्चाई है, हम उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो ये जो इम्प्रेशन है
کہ جی کرکٹ بورڈ کے اندر جو پولیٹیکل انٹرونشن ہے یا وہ اپنے بندے لگاتے ہیں یا پھر بندے جو ہیں وہ اپنی مرضی کی ٹیمیں سلیکٹ کرواتے ہیں، اسے آپ کس طرح سے اٹس مینیج اے کر اسمال سکتے ہیں؟ پرابلم. اپوائنٹمنٹس ہوں گی تھوڑے ٹائم کی، لیکن جس بندے اب جو پی سی بی کا چیئرمین ہے اس کا ویژن ہونا چاہیے نا کہ میں نے ڈومیسٹک کرکٹ کیسے بحال کرنی ہے، میں نے ٹیسٹ کرکٹ کا ڈومیسٹک کرکٹ کا اسٹرکچر کیسے اچھا، بنانا ہے. آپ کا پسندیدہ پی سی بی چیئرمین کون سا جس کو آپ کو اچھا، لگتا ہے کہ اس نے تھوڑا میں یہ اصلاحات کی ہیں؟ نامینیشن کے پرنسپلس کے حق میں ہی نہیں ہوں، کیونکہ یہ ایسوسیشنز اس میں انوالو ہوتی ہیں، احسان الیکشنز. مانی، شہریار یہ خان. الیکشن ہونے چاہیے، یہ الیکشن ہونے چاہیے اور اچھے طریقے سے ریپریزنٹیشن آنی چاہیے. پوری دنیا میں جو آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے اب تو یہ ہے نا کہ نہیں، وہ تو ہینڈ بورڈ، پکڈ ہے. وہ تو انہوں نے وہ اپنی جو لیجسلیشن ہے وہ کر لی، بورڈ آف گورنرز ہے، اس کے سامنے 3 نہیں، نام رکھے اب جاتے دیکھیے ہیں. اب بیوروکریسی رن کر رہی ہے اس کو. اب بیوروکریسی کا اور ویژن ہے. کرکٹ ایک پرائیویٹ کام ہے، اس کو دیکھیں نا ہم نے بہت ایکسپینڈ کرنا ہے، اس میں ہم نے بہت پیسہ لے کے آنا ہے، اس کی مارکیٹ کرنی ہے، اس کو انٹرنیشنلی مارکیٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے انفراسٹرکچرز ڈیولپ کرنے ہیں، ہم نے پلیئرس کو اس میں سے لے کے آنا ہے. اگر آپ کے 3-4 ہزار پلیئرز ہارڈ بال کے کتنے کھیلتے ہیں، ہمارے 3 سے 5 ہزار پلیئرز کھیلتے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 25 کروڑ کی، وہ تو سارا ٹینس کھیلتا ہے. کم از کم 2 سے 5 لاکھ بچہ تو کھیلے نا صحیح. اچھا، کلب کرکٹ. بیوروکریسی کے حوالے سے ایک اوپینین ہے کہ جی کوئی بھی جو بیوروکریٹ ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ اسے جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں ان سب کا علم ہو. تو اس میں جتنی بھی جس کی جو اسپیسیفکیشن ہے، جو اس کی اسپیشلائزیشن ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کو اسی فیلڈ کے اندر یا اسی شعبے کے اندر وہ لگایا جائے. تو یہ بھی کتنا ضروری ہے کہ جو بیوروکریٹ اس کا حصہ بنتے ہیں ایٹ لیسٹ ان کا پیچھے کوئی اسپورٹس کا بیک گراؤنڈ ہو. دیکھیں ویژن، اب آپ کو ویژن چاہیے. اب آپ نے مارکیٹ کرنا ہے. امبانی کی شادی ہوئی، اس کے بچے کی شادی ہوئی تو لوگوں نے اس کو مختلف طریقے سے دیکھا، لیکن آپ دیکھیں نا وہ ایک نیا انڈیا کی پہچان بنی. انڈیا کو انٹرنیشنلی یہ دیکھا جاتا تھا کہ پاورٹی ہے، غربت ہے. اب انہوں نے اس شادی کو کیسے برانڈ کیا کہ دنیا کا سارا جو ہے میڈیا ادھر متوجہ ہوا. انہوں نے ایک نیو شائننگ انڈیا دکھایا. آپ کہہ سکتے ہیں اس کی دوسری بحث یہ برانڈنگ کرنا اور اس کو مارکیٹنگ کرنا اور آگے لے کے جانا بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے کرکٹ کی مارکیٹنگ کیسے کی ہے. احمد آباد میں جو ان کا اسٹیڈیم ہے جہاں پہ کرکٹ کا فائنل ہوا، اس کی کتنی کیپیسٹی ہے؟ 1,25,00,000. جی. تو وہ کرکٹ کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے. اب برانڈ کیسے ہوتا ہے کہ 1,25,000 لوگ دیکھ کے میچ دیکھ رہے ہیں. اب پاکستان کے شہر دیکھیں، اب 3 کروڑ کراچی کی آبادی ہے، 2 کروڑ لاہور کی آبادی ہے، بڑے بڑے شہر ہیں. اب قذافی اسٹیڈیم کی کتنی کیپیسٹی ہے؟ اب دوبارہ اسے گرا کے جو بنایا گیا ہے تو اس کی 10,000 کیپیسٹی مزید بڑھائی گئی ہے. 34,000 اس کی کیپیسٹی. اب 34,000 کے اسٹیڈیمس تو نہیں ہوتے نا. مثلا پی سی بی میں اتنا ویژن تو ہونا چاہیے کہ کم از کم آپ نے اگر لاہور میں ایک اسٹیڈیم بنانا ہے تو اس کی 1,00,000 کیپیسٹی تو، اور پھر 1,00,000 لے کے آئے لوگ. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. پنڈی کا اسٹیڈیم ہے 12 سے 17,000 اس کی کیپیسٹی ہے، اور 2 ایڈجوائننگ شہر ہیں. فیصل آباد دیکھ لیں، اتنا بڑا شہر ہے، وہ تو ابھی اسٹیڈیم اگر اچھا جی، بالکل انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے، بہت دلچسپ آپ نے بات کی ہے. گراؤنڈز نہیں ہیں، ایون کہ جو پہلے سے گراؤنڈز موجود تھے اب ان کے اوپر جو یا تو پارکس بن گئے ہیں یا پھر پلازے بن گئے ہیں یا وہ جگہ کمرشلائز ہو گئی ہے. تو بچے کھیلیں کہاں پہ جب گراؤنڈز ہی موجود نہیں ہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو عمران نے یہ کہا تھا کہ جی ہر یونین کونسل کے اندر ایک گراؤنڈ ہوگا، بٹ انفارچونیٹلی اس نے بھی 3.5-4 سال کے اندر کہیں کوئی گراؤنڈ نہیں بنایا. دیکھیں اب یہی تو ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ ہو تو سپورٹس اگر وہ کام کریں، گراؤنڈ ہونا تو ضروری ہے. گراؤنڈ ہوگا. اب جہاں پہ گراؤنڈز ہیں وہاں پہ بھی تو کام نہیں ہو رہا نا. اب بہت سے ہمارے اسکولز ایسے ہیں پبلک سیکٹر کے خاص طور پہ جہاں پہ گراؤنڈز ہیں، کام نہیں ہو رہے. یہ اب ہمیں یہ امید نہ رکھیں کہ یہ کوئی اچھی سلیکشن کمیٹی آئے گی، اچھا چیئرمین آئے گا تو پاکستان کی کرکٹ بہتر ہوگی. یہ کبھی نہیں ہوگی جب تک پاکستان کا سسٹم کمپیٹیٹیو نہیں ہوگا. اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ اب یہ بھی عجیب سی فریزز ہیں کہ جی پاکستان میں ٹیلنٹ زیادہ ہے. کدھر ٹیلنٹ زیادہ ہے؟ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. یہاں پہ تو ڈائٹ ہی نہیں اچھی، بچے بہت ویک ہیں، بڑے کمزور ہیں، وہ تو کھیل ہی نہیں سکیں گے میرے خیال میں. دیکھیں انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اب انڈین میسو انویسٹمنٹ ہوئی ہے آئی پی ایل کے اندر. بنگلہ دیش نے بہت اچھی انویسٹمنٹ کی ہے، دے آر ٹیکنگ ریزلٹس. باقی جہاں جہاں پہ انویسٹمنٹس ہے وہ کورس ہے. پاکستان میں نا جب تک آپ انویسٹ نہیں کریں گے بہت زیادہ
स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सिस्टम्स डेवलप नहीं करेंगे, थ्रू द रैंक्स प्लेयर्स नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान कम्पीट नहीं कर सकेगा। ऐसे नहीं होगा कि आपको वसीम अकरम, वकार यूनुस मिल जाएंगे, वो एक फेज़ था, वो गुजर गया। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे यहाँ मिसिंग है, इसके ऊपर बात हुई है लेकिन मेरा ख्याल है कि डिटेल के साथ बात होनी चाहिए, वो ये है कि हम लोग अपने डोमेस्टिक जो क्रिकेटर्स हैं, जो डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें उस तरह से एहतराम ही नहीं देते हैं, उन्हें टीम के अंदर शामिल ही नहीं करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो नेम आ जाते हैं कि जी इसको टीम के लिए खिला लिया जाए। इवन कि आप ये देखिए चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर उस्मान खान वगैरह आ गए जिनका डेब्यू हो रहा था ओडीआई के अंदर, और बेशुमार प्लेयर्स थे। तो ऐसे प्लेयर्स जो डोमेस्टिक के अंदर रन कर रहे थे, उनकी टीम के अंदर कोई जगह नहीं बनती है, वो साल साल से रन कर रहे हैं। उस्मान सलाउद्दीन है डोमेस्टिक के अंदर बहुत बड़े अच्छे अच्छे रन कर रहे बैट्समैन, हैं। बहुत अच्छा बैट्समैन। उमर अमीन है, एक अरसे से बड़ा अच्छा ये परफॉर्म भी कर हमने रहे एक हैं बहुत बहुत अच्छा जी, बैट्समैन ज़ाया किया, ज़ाया कर दिया। अब देखिए कि अजहर अली और उमर अमीन का एक ही टेस्ट मैच के अंदर डेब्यू हुआ था और दोनों के 2010 में में, क्लास में फ़र्क था। और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक के पास शॉट्स ही नहीं है, दूसरे के पास सारे शॉट्स अदर मौजूद तो हैं। लेग स्पिनर था, उधर से वो बैट्समैन बना, कुछ जी, रन्स कर गया। अच्छा, जब आपने किसी को मसला, अगर आप टैलेंट पिक करते हैं तो फिर उसको एक अच्छा रन देना चाहिए। इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट में ना, क्योंकि ये मैंने जब देखा है, दो प्लेयर्स को पाकिस्तान ने बहुत ज़ाया किया। एक कामरान अकमल को, और एक ये शर्जील खान को। बैटिंग में, बॉलिंग में भी हमने बड़े प्लेयर्स हैं। शर्जील खान को तो अब भी खिलाया जा सकता है। ही वाज शायद फिट, ही कुड बी द पार्ट ऑफ द टीम, ही इज स्टिल परफॉर्मिंग वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट। स्टिल आई थिंक हमने बहुत अच्छे प्लेयर्स भी ज़ाया किए। लेकिन फिर क्वेश्चन ये, क्या हम सोसाइटी से प्लेयर्स को सिस्टम में ला रहे हैं? कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हार्ड बॉल थ्रू क्लब स्कूल्स खेल रहे हैं? उनकी तादाद हमें 10 टाइम्स बढ़ानी होगी। फिर क्या वो प्लेयर्स जब 3 to 1st कैटेगरीज में आते हैं, हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को ना, बहुत पहले हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्रिकेट थी, ये टीयर्स में हमने प्लेयर्स की इंडक्शन लेके आनी है बहुत ज़्यादा। फिर जो हमारा दारे कायदम ट्रॉफ़ी है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसको हमने उतना ही कम्पेटिटिव करना है जितनी इंटरनेशनल एक टीम की रिक्वायरमेंट है, कम्पेटिटिवनेस है। जब हम अपना सिस्टम डेवलप करेंगे तभी जाके फिर आपको प्लेयर्स मिलेंगे, और फिर जो प्लेयर्स इंटरनेशनल सतह पे, जब वो 4th प्लेस में इंटरनेशनल सतह पे जाएंगे, उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी। उसमें क्योंकि सिस्टम नहीं था ना, तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ डेवलप कर गई। वसीम अकरम बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी था। वसीम अकरम तो खैर बहुत ही गिफ्टेड खिलाड़ी था। वकार यूनुस वाज मेंटली टफ। शोएब अख्तर वाज मेंटली टफ। इवन जो उस वक्त हमारे प्लेयर्स थे, बड़े सॉफ्ट कैरेक्टर्स थे, जैसे सकलैन मुश्ताक थे, मुश्ताक अहमद थे, दे वर वेरी टफ। इवन जो हमारा मॉडर्न प्लेयर है वो मेंटली टफ नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो और तरीके से आ रहा है। अब वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है, क्योंकि मीडिया है, सोशल मीडिया है, एक लाइट है, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, ये प्लेयर्स के अंदर सेल्फ बिलीफ जो है, ये कैसे उनके अंदर इनकलकेट किया जा सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब 2 प्लेयर्स आउट होते हैं तो कौम भी उस वक्त सोचना शुरू कर देती कि मैच अब हार गए, और ड्रेसिंग रूम की भी यही सूरत हाल होती है कि अब मैच को नहीं बचाया जा सकता। जबकि उसके मुकाबले में जो इस वक्त जो एडवांस क्रिकेट खेल रही हैं टीमें, जिसमें इंडिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इवन न्यूजीलैंड है, वो 5-6 विकेट गिरने के बावजूद भी वो 250-300 रन आराम से चेस कर रहे होते हैं। एक तो उनका कल्चर है, दूसरा इन टीम्स पे प्रेशर नहीं है। अच्छा, मीन्स कि अगर इंग्लैंड में अगर आप वर्ल्ड कप नहीं भी जीतते तो प्रेशर नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट देयर मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। बट सॉकर में वो यही चीज़ करते हैं, दे आर वेरी नास्टी फैंस फुटबॉल में, क्योंकि वो उनकी चॉइस है। हमारी क्योंकि क्रिकेट चॉइस है। हम सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ के साथ अगर अपने करें, इधर प्लेयर्स को गालियाँ निकालते हैं, बहुत बुरा भला करते हैं। तो प्लेयर्स के अंदर भी एक दे आर नॉट मेंटली सेटिस्फाइड। जो फैंस हैं उनकी तरफ से भी प्लेयर्स को ये होना चाहिए कि अगर आप अच्छा खेलेंगे, अगर आप इनिशिएटिव ड्रिवन क्रिकेट खेलेंगे, तो वी वुड अप्रिशिएट। तारिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने बड़ी मुफीद गुफ्तगू की। इंशाल्लाह हमारी जो नौजवान जनरेशन है उसके काम आएगी। इंशाल्लाह आपके साथ किसी और नशिस्त में कुछ नए मौज़ूआत के साथ फिर मौजूद होंगे जी। हमारी तरफ से यही कुछ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।